मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुद केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 कुल गाथाएं हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ है। हम अपने स्वरूप को जाने, पहचाने और माने, ये बात इसमें है। आज तक अनादिकाल से हमने अपने स्वरूप को नहीं माना, अपने स्वरूप को नहीं जाना और ना ही उसे पहचाना। इसलिए हमारी भटकन है। यदि हम अनंत काल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं तो इसका एक मूल एक कारण है, हमने खुद को नहीं पहचाना। पर में तो हम ऐसे रचे पचे रहे भोग भोजन आदि में, लेकिन अपने स्वयं का अनुभव न कर पाए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। भिन्न भिन्न मत वाले लोग रहे, अपने अपने मत के अनुसार अपने अपने को जानते रहे, मानते रहे। और गलती ये हुई कि उन्होंने अपने मत को भी दूसरों पर आरोपित कर दिया। मेरी बुद्धि में जो आया वो मैंने आपको दिया और आपने उसे स्वीकार कर लिया और आप उसे ही मानने लगे। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने कुछ कहा, भैया ऐसा नहीं ऐसा है, और उसने नहीं बोला ऐसा ही है और उसको जड़ मान करके स्वीकार करना प्रारंभ किया। तो ऐसी हमारी धारणा जब हम अंदर बिठा लेते हैं तो उस धारणा को निकालने में अनंत काल लग जाते हैं। जैसे कि हमने धारणा बना ली कि ये व्यक्ति दुष्ट है, ठीक है ना। अब वो धारणा ऐसी बैठ गई कि वो जब भी मिलता है तो उसके बारे में दुष्टतापन दिखाई देता हमको। सोचते हैं, विचारते हैं, कुछ भी करते हैं तो वही चीज़ ही आती है। बल्कि अब वो दुष्ट नहीं है, बल्कि वो सज्जन हो चुका। मान लो किसी व्यक्ति ने एक समय क्रोध में आकर के गलत काम कर दिया तो वो हमेशा गलत ही रहेगा ऐसा तो नहीं है ना। उसने उस समय क्रोध किया था, हो सकता है उसने क्रोध का त्याग करके करुणा उसके अंदर आ गई हो, अब वो जीवों की हिंसा ना करता हो। पहले कसाई था, अब कसाईपन छोड़ दिया हो, लेकिन छोड़ने के बाद भी तुम्हारी धारणा में यह है कि कसाई है तो उससे घृणा चल रही है अभी भी। तो कहने का मतलब है जो धारणा है, मिथ्या धारणा है, मिथ्या भ्रम का जो आपका भाव है, वो यदि बैठ जाए तो उसको निकालने में अनंत काल लग जाते हैं और लग गए। अनादि से हम आज तक संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? हमारी गलत धारणा। गलत धारणा का मतलब गलत रास्ता, और जो गलत रास्ते में चलेगा उससे कभी भी मंजिल नहीं मिलती। मिल सकती है क्या? कभी नहीं मिल सकती। जाना मुझे यहाँ पर है और मैं अनंत काल तक यहाँ जा रहा हूँ, तो अनंत काल तक भी जाते रहो, अनंत काल तक भी जाते रहो, लेकिन तुम्हें जो ये मंजिल चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही इस जीव के बारे में, इस आत्मा के बारे में लोगों ने कैसी कैसी गलत धारणाएं कर रखी हैं और उन्हीं के उससे धर्म पैदा हो गए। संसार में कितने धर्म पैदा हो गए। कोई आत्मा को
कुछ मानता है, कोई आत्मा को कुछ मानता है। और ये भी ध्यान रखना, जो भी धर्म पैदा हुए हैं वो आत्मा को लेके पैदा हुए। कोई धर्म आत्मा को मानता है तो वो आस्तिक है, कोई नहीं मानता है वो नास्तिक है। पर आस्तिक में भी आत्मा को कैसा मानता है? एक कहता शरीर ही आत्मा है, एक कहता कर्म ही आत्मा है, एक कहता कर्म का उदय है वही आत्मा है, एक कहता है कर्म का जो फल भोग रहा है वही आत्मा है। कितनी प्रकार से भिन्न भिन्न मत वाले हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के वो आत्मा को मानते हैं। देखो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक अज्ञानी के अनंत मत और अनंत ज्ञानियों के एक मत को समझ में आई? ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है? एक अज्ञानी है वही कंफ्यूज में है, उसके भिन्न भिन्न मत हैं, कभी ये कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये कभी ये, वो स्वयं संशय वाली स्थिति में है। और यहाँ पे कह रहे अनंत ज्ञानी हो तो अनंत ज्ञानियों के एक ही मत होगा जो राइट होगा, जो सही होगा, राइट नॉलेज होगा अनंत ज्ञानियों की। ठीक है ना? हम अज्ञानी बन करके अनंत मतों को अपने अंदर लेकर के बैठे रहते हैं और सदा ही भ्रम दृष्टि में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कारण हैं। किसी भी चीज़ को राइट करने के लिए तीन चीज़ें होती हैं, एक आगम, दूसरा युक्ति और तीसरा स्वानुभव। एक और है जिन्होंने स्वानुभव किया हो उसका अनुभव। चार चीज़ें लगा लो। एक तो आगम, आगम मतलब सर्वज्ञ के वचन। तो सर्वज्ञ के वचन जब तक तुम स्वयं अपनी आंखों से पढ़ मत लो, और पढ़ने का मतलब ऐसे नहीं कोई सी पुस्तक उठाई और पढ़ लिया। जो परंपरा से भगवान महावीर की, तीर्थंकर की परंपरा से आचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को आगम वचन मानना। मैंने लिख दिया तुमने मान लिया, उसने लिख दिया मानना, ऐसा मत मानना। यदि मैं भी लिख रहा हूं तो मैंने आधार प्राचीन आचार्यों का लिया है तो वो आधारपूर्ण है, और उसमें ये सही है आचार, ये गलत आचार है, इसकी पुष्टि भी तब मानी जाएगी कि एक आचार की बात अनेक आचार्यों के ग्रंथों से मिलती हो, सदृशता हो, एक रूपता हो। जो कुंद कुंद कह रहा है वो समंतवत कह रहा है, वो जो समंतवत कह रहा है वो पूज्यपात कह रहा है, अकलंक कह रहा है, वो एक रूपता हो। तो अनेकों, आज बताया ना, अनेक ज्ञानियों का एक मत हो तो वो बात मानी जाती है प्रामाणिक बात, वरना वो अपनी कसाय वाली बात हो जाएगी। मेरे को जो समझ में आया मैंने लिख दिया कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, मेरी बुद्धि तो ये बोल रही है। अरे तुम्हारी बुद्धि बोलने से क्या होता है? जो शाश्वत सत्य वो बताओ, जो भगवान की दिव्य वाणी में खिरी है वो बताइए बस। यदि आपको परंपरा से गुरु शिष्य से ज्ञान मिला है तो अविच्छिन्न रूप से, अविच्छिन्न रूप से गणधर ने शिष्य को दिया, शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, परशिष्य को दिया, ऐसे करते करते अपन जब मंगलाचरण करते हैं ना, परंपराचार गुरुवे नमः बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? परंपराचार, परंपरा से जो आचार बनते आ रहे हैं और बनते जा रहे हैं, और उनको परंपरा से जो ज्ञान मिला हुआ है सत्य का, वही ग्रंथ जो है मान्य होता। आपको पता है आचार्य बनने के लिए कंडीशन है देश कुल जाति शुद्धा। जो देश से शुद्ध हो, कुल से शुद्ध हो, जाति से शुद्ध हो। मुनि के लिए कंडीशन नहीं है, लेकिन वो मुनि वही आचार्य बनेगा जो देश कुल जाति से शुद्ध होगा, वो आर्य क्षेत्र में पैदा हुआ हो। देश कुल, उसकी कुल में जिन शासन की बिल्कुल कूट कूट के धर्म प्रहामना हो,
जाति माता के पक्ष में भी उसके जिन शासन की बिल्कुल प्रभाव ना हो। ऐसा नहीं माता तो आई कहाँ से जो जिन शासन को ना मानती हो, और उसका पुत्र पैदा हुआ मुनि बन गया हो तो आचार्य के योग नहीं हो। क्यों? कहीं ना कहीं माता ने अपने मिथ्यात्व के अंश उसमें डाले होंगे। अपनी जाति में जो मिथ्यात्व चल रहा होगा उसको डाला होगा, और कहीं उसके अंदर वो धारणा हो और जब वो शास्त्र लिखे तो कहीं वो बात ना लिख दे और वो बात प्रमाणिक बन जाए। बात समझ में आ रही है आपको? माता के पक्ष में भी वो जिन शासन जिन धर्म वीतराग धर्म को मानने वाला हो कट्टर, और पिता के पक्ष में भी वो इस प्रकार का मानने वाला हो, उसी को ही गुरु अपना पद देकर के जाए। अब फिर वो लिखे शास्त्र तो वो प्रमाणिक हो जाएगा। अथवा तद्वा वस्त्रधारी पंडित कोई भी लिख दें, कपड़ेधारी लिख दें, वो मान्य नहीं है। आचार्य के ही ग्रंथ मान्य है। वस्त्रधारियों के पहली बात तो ग्रंथ मान्य ही नहीं है। आप लिख दो, पढ़ लो, ठीक है, हम एक रूपता देख लेंगे, अच्छा लगेगा, एक्सेप्ट करेंगे, पर निश्चित ही ग्रंथ तो आचार परंपरा के ही होते हैं, और उसमें भी देश कुल जाई शुद्धा, ये आचार्य की परिभाषा में लिखा हुआ है। ऐसी परंपरा से जो ज्ञान है वो अद्भुत है, और वो ज्ञान ही हमारे लिए आगम है। तो पहले आगम से वस्तु को, सर्वज्ञ के वचन को स्वीकार करो, फिर युक्ति लगाओ, तर्क लगाओ, अनेक प्रकार का न्याय लगाओ। तो न्याय तर्क युक्ति से उस वस्तु को सिद्ध करो, नए प्रमाण आदि से सिद्ध करो। और इसके बाद जिन्होंने इसका स्वयं अनुभव लिया है उसके पास बैठ करके उसका अनुभव लो। और चौथे नंबर में फिर जो आप स्वयं उसका अनुभव लो, फिर बाद में बात डन हो जाती है। हाँ, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है। जो लोग बता रहे हैं संसार में, हम ऐसा स्वीकार क्यों करें? जैसे यहाँ पर लिखा, 8 प्रकार से लोगों ने अलग अलग प्रकार से आत्मा को स्वीकार किया। किसी ने जो आत्मा के विचार हैं वही आत्मा माना, किसी ने कर्म को आत्मा माना, किसी ने नो कर्म को आत्मा माना, किसी ने कर्म के उदय को आत्मा माना, मतलब जो पुण्य पाप का फल है वही आत्मा है, ऐसा माना। एक ने ऐसा माना कि जो तीव्र मंद रूप से आत्मा सुख दुख का वेदन करती है वही आत्मा है। जैसे अपन बच्चों को पहले जीव की परिभाषा पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो छोटा बच्चा क्या जाने जीव, तो उसको बोलते बेटा जो चलता है, जो खाता है, जो पीता है, जो नहाता है, धोता है, रोता है, सोता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, रूठता है, वो आत्मा है। अच्छा, ये आत्मा है, तो ठीक है, हम तो आत्मा है। ये आत्मा नहीं है क्योंकि रोता पीटता नहीं है, तो ये आत्मा नहीं है। तो हमने उसको ये समझाया। बाल बुद्धि को ऐसे समझा सकते थे और कोई दूसरा उपाय नहीं था। अब उसको आगे का उपदेश नहीं मिला। भैया जो रोता पीटा खाता पीता है, सुख दुख का अनुभव करता, वही आत्मा नहीं है। यदि वही आत्मा मान लिया तो सिद्ध आत्मा को भी रोना पीटना पड़ेगा, सिद्ध आत्मा को भी खाना पीना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो वो भी है ना। फिर नहीं नहीं, वो आत्मा नहीं है, ये संसारी आत्मा थी। हम आत्मा से मानते हैं जो खाते पीती है, रोती पीटती है, लेकिन वो आत्मा संसारी आत्मा है। लेकिन इस संसारी आत्मा भी अपने आत्मा को शुद्ध करके सिद्ध आत्मा बन सकती है, पुरुषार्थ करके। एक ऐसे वो आत्मा है। वास्तविक आत्मा का स्वरूप सुख दुख वेदन करना नहीं है पर के माध्यम से। आत्मा का स्वरूप है स्वाधीन सुख का अनुभव करना। पर के माध्यम से सुख दुख का अनुभव करना आत्मा का स्वरूप नहीं है, जो तू मान लिया है। इसमें क्या माना है? कम्म सुदयम जीवम अवरे कम्मानुभाग में छन्ति तिव्वत्तण मद्दंतण गुणेहिम जोसो हवदी जीवो कम्मानुभाग इच्छन्ति। तिव्वत्तण मंदत्तण, तीव्रतम, तीव्रत्व, मंदत्व। आत्मा सुख का तीव्र अनुभव कर रहा हो, आत्मा सुख का मंद अनुभव कर रहा हो,
आत्मा दुख का तीव्र अनुभव कर रहा हो, आत्मा दुख का मंद अनुभव कर रहा हो, वेदन कर रहा हो, वही आत्मा है। सो हवदि जीवो, वो आत्मा है, वो जीव है, ऐसा जिसकी मान्यता है। एक मत ऐसा है, बोले आत्मा क्या है? जो सुख दुख का वेदन करती वो आत्मा, बस ये ध्यान रखो। बस कभी तीव्र करता हो, कभी मंद करता हो। जैसे क्रोध है तो तीव्र क्रोध का अनुभव करता हो, मंद का करता हो, ठीक है ना? तो वो क्या है? वो आत्मा है। सुनो भैया, संसार में सुख का वेदन होता ही नहीं है। संसारी प्राणी में सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, दुख ही है। अब वो मंद दुख को सुख मान लेता है, बस इतना मानो बस। पानी 100 डिग्री का भी गर्म होता है और 1 डिग्री का भी क्या होता है? गर्म होता है, पर वो 1 डिग्री को गर्म नहीं मानता, बस इतना मानो बस। 1 डिग्री में हाथ नहीं जल रहा है ना, तो ये नहीं ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है। क्या बोल रहे हो? ठंडा है। लेकिन बताओ वास्तव में ठंडा है गर्म है? वो भी है तो वो भी गर्म ना, पर वो 100 डिग्री की अपेक्षा कम है, पर गर्म तो ठंडा तब कहलाएगा जब 100% वो शीतल हो, वो ठंडा कहलाएगा। तो संसार में सुख नाम की कोई चीज नहीं है, ये बात ध्यान रखना। पहले तो कोई सुख नहीं है, सुख नाम की चीज ही नहीं है, दुख ही है। अब हम अल्प दुख को सुख मान लेते हैं, इतना मानो बस। तीव्र दुख को दुख तो मानते ही मानते हो, लेकिन जब वो दुख कम हो जाता है, जैसे आपको बहुत तीव्र धूप लग रही है तो गर्मी हो, तो बहुत दुखी हो रहे हो, और थोड़ी सी हल्की सी हवा आ जाए ठंडी सी, तो आप क्या हो जाते हैं? सुखी। जबकि वो दुख कम हुआ है, पर दुख खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मेरे पहले 80% सुख कर रहा था, दुख था, अब मेरा 70% दुख बचा। तो 10% जो कम हुआ है ना, वो से हम सुख बोल रहे हैं बस। लेकिन वो जो 70% है वो दुख ही है। वो क्या है? वो दुख ही है, उसे आप सुख नहीं मानेंगे, वो दुख ही है। पर हमारी भ्रम है, हमारी धारणा में, ओहो अब राहत मिली, अब शांति मिली, अब थोड़ा सुख मिला। अरे वो भी आकुलता है, वो भी आकुलता ही है, क्योंकि उस सुख में भी दुख छिपा हुआ है, उस फूल में भी कांटे छिपे हुए हैं जो चुभेंगे, जो नियम से लगेंगे। समझे बात को? तो तिब्बतन मंदत्तम गुणहिम जोसो हवदि जीवो कर्मानुभाग, कर्म के अनुभाग तीव्र मंद को भी जीव मानने वाले संसार में हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कर्म के तीव्र भाग हो चाहे अनुभाग मंद हो, एक ऐसा संसारी प्राणी, एक ऐसा भी प्राणी है, ज्ञानी प्राणी है, जो कर्म के तीव्र को और मंद को दोनों को अनुभव ना करे, दोनों का वेदन ना करे, और वीतराग भाव रख ले, संयम भाव रख ले, तो ऐसी भी तो आत्मा है ना। फिर क्या उसको हम जीव नहीं मानेंगे? क्या फिर हम उसको आत्मा नहीं मानेंगे? बोले नहीं, उसको भी हम आत्मा मानेंगे। तो यहाँ पर आचार्य कुंद देव ने जो गाथा थी 41 नंबर की गाथा, कर्म के उदय मतलब फल को और कर्म के अनुभाग को जो जीव मानते हैं वो भी मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा मानना। एक पक्ष से मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्वथा मानते हो तो मूढ़ हो, मिथ्या दृष्टि हो, एकांतवादी हो, ऐसा मानना। अब गाथा नंबर आज अपन पढ़ते हैं 42 नंबर की। तो 42 नंबर की जो गाथा है उसमें कोई ऐसे लोग हैं जीव को कैसा मानते हैं, तो कहा है जीवो कम मम ओहयम दौड़नी भी
खलु के जीव में छन्ति अवरे संजोगेण तू कम्माणम जीव में छन्ति। अब एक ऐसा मत वाला आया है, बोले ना तुम्हारी ना हमारी, ना तुम्हारी ना हमारी। जब बीच में बोलते हो ना, मोल भाव करते हो, तो क्या करते हो भैया, आप शांति रखो। क्या शांति रखो? अब ना तुम्हारी ना हमारी, ये बीच में आ गए, अब तुम भी मान जाओ, हम भी 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले, बात को डन करो। तो एक मत वाला ऐसा बोला भैया कि कोई कर्म को जीव मानता है, कोई कर्म के उदय को जीव मानता है, कोई कर्म के अनुभाग को जीव मानता है, हम दोनों को मिक्स करके मान लेते हैं, बस काम खत्म, ना तुम ना हम। एक ने ऐसा मान लिया, जीवो कम्मम ओह्यम दौड़नी भी खलु के, कोई निश्चय से कोई ऐसा मानता है कि कर्म और जीव दोनों मिलकर के एक चीज़ बनी हुई है। मतलब जीव से कर्म अलग नहीं है और कर्म से जीव अलग नहीं है। हमने अनादि काल से ऐसे ही देखा है, अनंत काल में भी ऐसे ही देखा है, इसलिए हम कर्म और जीव दोनों को मिलाकर के एक मानते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कर्म ही जीव है और जीव ही कर्म है, ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों की मिस अवस्था है, उभयम, उभयात्मक। भाई कर्म और जीव दोनों जब एक हो जाएंगे तो फिर दोनों कभी निकल नहीं पाएंगे। क्या सोना और मिट्टी दोनों एक हो सकते हैं क्या? एक साथ रह लें, कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ण पाषाण होता है, जिसके अंदर जिस पाषाण में स्वर्ण होता है उसे स्वर्ण पाषाण कहते हैं। एक साथ अनादि से अनंत काल तक रहे, कोई दिक्कत नहीं है, स्वर्ण पाषाण। लेकिन ये अलग नहीं हो सकते, ऐसा मत कहो। ये दोनों एक ही हो गए हैं, ऐसा मत कहो। ऐसा कहना भी तुम्हारी बात में दम नहीं है, मिथ्या वाली बात है। अरे ये तभी तक एक से दिख रहे हैं, पत्थर भी सोना दिख रहा है या सोना ही पत्थर दिख रहा है, तब तक ही दिख रहे हैं जब तक सच्चा सुनार और जौहरी ना मिला हो। जिस दिन जौहरी मिल गया ना, वो बताएगा कि पत्थर कौन है और सोना कौन है। जिस दिन सच्चा ज्ञानी मिल गया, अनुभव करने वाला, वो बताएगा भाई शरीर कौन है और आत्मा कौन है, कर्म कौन है और आत्मा कौन है। कर्म और आत्मा एक में एक रहें, कोई दिक्कत नहीं। दूध पानी की तरह रहो, कोई दिक्कत नहीं, और रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है आत्मा के असंख्यात प्रदेश, और एक एक प्रदेश में असंख्यात कर्म प्रदेश, और एक एक कर्म प्रदेश में असंख्यात कर्म जो बंधे हुए हैं, और जो एक एक कर्म बंधे हुए हैं उनके एक एक प्रदेश में असंख्यात असंख्यात विश्रोपचय कर्म परमाणु वर्गणाएं। विश्रोपचय मतलब जो उम्मीदवार कर्म, जो कर्म बनने को तैयार हैं। तुम थोड़ा सा अपने मन वचन काया की क्रियाएं थोड़ा सा करो और हम तैयार हैं कर्म बनने के लिए। थोड़ा सा कषाय करो और हम तैयार हैं तुरंत कन्वर्ट होने के लिए, उम्मीदवार। और वो कहीं से लाना नहीं पड़ रहा, तीनों लोकों में ठसाठस भरी हुई है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान आप जाते हो तो वो हमको यहाँ से वहाँ नहीं ले जाना पड़ता। वहाँ जाओगे तो वहाँ भी आपके आत्मा के प्रदेश हैं, कर्म के प्रदेश हैं, तो वहाँ भी आपके असंख्यात असंख्यात कर्म प्रदेश उम्मीदवार हैं जो को आत्मा के निकट हैं। आप थोड़ा सा मन को, वचन को, काय को थोड़ा सा अस्थिर करो, थोड़ा सा कसाई की पुष्टि करो और तुरंत वो कन्वर्ट होके आपके आत्मा के साथ बिल्कुल ऐसे बंध गए। ऐसे ये आत्मा है, ये कर्म अभी बंधे नहीं, उम्मीदवार हैं, ऐसे हैं। जैसे आत्मा ने यूँ किया, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, राग में, द्वेष में, पुण्य में, पाप में, इसमें हलन चलन हुआ, स्पंदन हुआ, तो ये कर्म क्लियर। और जैसे ये तो आ गए, और जैसे उसने कसाई की तो ये हो गए, ये बन गए। अब इसको तोड़ने के लिए तुम्हें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुम सोचो। करो पूजा पाठ, करो आराधना, करो त्याग तपस्या साधना संयम समता भाव, तो ढीले होंगे। ढीले होकर फिर धीरे से
विदा होंगे, फिर आत्मा शांत होगी। जकड़ी है, आई समझ में? तो ये कह रहे हैं कि जो ये है ना, यही आत्मा है। बस कर्म और जीव दोनों मिलकर के एक हो गए हैं, ये आत्मा है, ये जीव है। हम कर्म और आत्मा दोनों को मिलकर के एक मान रहे हैं। तो ये कब अलग होगी? अलग होगी ही नहीं, कह रहे वो। बोले अनादि काल से कर्म आत्मा एक साथ थे, अनंत काल तक कर्म आत्मा एक साथ रहेंगे, वो कभी अलग नहीं होंगे। हम आपकी बात को भी कथनचित मान लें अभव्य की अपेक्षा, कि अभव्य जो है कर्म के साथ है और कर्म के साथ रहेगा। लेकिन भव्य तो ऐसा नहीं है ना। भव्य तो पुरुषार्थ करके, वो कर्म को अलग करके, आत्मा को प्योर शुद्ध करके, सोने को अलग करके, मिट्टी को अलग करके प्योर स्वर्ण का अनुभव कर सकता है, प्योर आत्मा का अनुभव कर सकता है। ऐसी आत्मा भी तो है ना। यदि आप एक पक्ष से ऐसा स्वीकार करते हैं तो हम इसको भी स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये धारणा चलती, हम बोलते भले नहीं हैं, हम कर्म के सताए हैं, कर्म के साथ हैं, भैया कर्म तो छूटते नहीं हैं, कर्म तो बंधे ही रहते हैं, ऐसी धारणा हमारे अंदर चलती है। हम तो अनादि से कर्म के साथ ही हैं, कर्म का फल भोग रहे हैं, आगे भी कर्म का फल भोगते रहेंगे और उससे अलग कहाँ हो पाएंगे। तो भैया एक काम करो, कर्म की पूजा कर लो, भगवान की पूजा मत करो, कर्म की पूजा कर लो, उससे दया आ जाए, भाई तू अलग हो जा। ऐसा नहीं, ऐसी मान्यता नहीं। तो जीवो कम्मम ओह्यम दोण्णी भी खलु के जीव मिच्छन्ति अवरे संजोगेण दु कम्माणम जीवम इच्छन्ति। जो उभय रूप से कर्म और जीव को एक मानते हैं, वो मूढ़ हो, वो मिथ्या दृष्टि है, वो बहिरात्मा है, अज्ञानी है और अनंत दुखी आत्मा है। वो संसार में अनंत अनंत काल तक रहेगी, फिर उसकी तो कोई मुक्ति नहीं है ना। फिर तो मोक्ष का अभाव ही हो गया, सिद्ध अवस्था शुद्ध अवस्था का अभाव हो गया। कोई संसार में प्योर आत्मा होती उसका भी अभाव हो गया, और जो ये बात कोई परमात्मा कह रहा तो उसका भी अभाव हो गया। फिर तू भी कर्म से रहित नहीं है। फिर तो अरे तू ऐसा कहता है कर्म और जीव एक हैं, तो तू भी कर्म एक जीव एक है, फिर तू भी संसारी हो गया। ऐसी मान्यता लाना पड़ेगी, और भी इन विषय में खुलासा करेंगे अपन। आज समय हो चुका है, कल फिर करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 9 बार नमोकार। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।